Hello students, welcome back to 2G Academy. I am your chemistry faculty, Mrs. Sweti Dikshit. I am here to teach you about the basic concepts of chemistry. बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इश्यूज़ होते हैं केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को लेकर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। और आप जानते हैं कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर ना हो तो आप हायर स्टडीज़ तो केमिस्ट्री में कर ही नहीं सकते। नॉट इवन केमिस्ट्री, आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप हायर स्टडीज़ नहीं कर सकते हो। सो हेयर आई एम टू टीच यू अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, सो हेयर इज़ माई फर्स्ट टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड. Here we'll study about the formation, types, properties of covalent bond. So if you like the video, please like and subscribe. Hello students, what today's topic is covalent bond. So first of all we should know what is covalent bond. A covalent bond, a chemical link between two atoms that involves sharing of equal number of electron pairs between atoms. Means covalent bond वो लिंक होता है एटम्स के बीच में जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है. मीन्स दोनों ही एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर करते हैं. ओके, इट्स अदर नेम इज़ मॉलिकुलर बॉन्ड. और इसे मॉलिकुलर बॉन्ड क्यों कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है. ओके, एंड जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ स्टेबल बैलेंस ऑफ बोथ फोर्सेस विद अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है तो उनके स्टेबल बैलेंस को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं. ओके, रिमेंबर इट. जब इलेक्ट्रॉन के बीच में जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कॉज होते हैं तो उनका बैलेंस को हम कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ये बॉन्ड डिस्कवर किसने किया था? इट मीन्स ये किसने बताया था कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से एक लिंक फॉर्मेशन होती है. उसका नाम था G.N. लेविस इन 1916. मीन्स 1916 में G.N. लेविस ने बताया था बॉन्ड के बारे में. ओके, सो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है? सो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंटेशन होती है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को शो करते हैं. देखिए जैसे यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है. हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. बट स्टेबल स्टेट में आने के लिए इनके आउटर मोस्ट शेल में इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? शेयरिंग से, क्योंकि अगर एक दे देगा तो वो बिल्कुल खाली हो जाएगा. तो दोनों को इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा. सो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा. ठीक है. सो इस तरह से H2 बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज CH4 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन. अब देखिए यहाँ पर कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. ठीक है. उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्टेबल स्टेट में आने के लिए उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. मींस नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. ठीक है. 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकते हैं कि वो 4 किसी और से शेयर कर ले, क्योंकि 4 तो ये दे नहीं सकता. 4 दे देगा तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है. जो इसकी वैलेंसी इसको अलाउ नहीं करती कि वो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बिल्कुल खाली हो जाए. तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? दूसरा आइटम क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं और 4 ही हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए. और हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है.
उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल स्टेट में आने के लिए। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन मीन्स कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा, और ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेंगे। तो वहाँ पे हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक लिंक फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उससे क्या फॉर्म होगा, CH4 मॉलिक्यूल। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ मीन्स कोवलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डजंट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन्स, इट ओनली पेयर्स देम। मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में कोई भी नया इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर पेयरिंग होती है। ओके, और ये पावरफुल केमिकल बॉन्ड है, मीन सबसे पावरफुल केमिकल बॉन्ड है जो दो एटम्स के बीच में होता है। इस बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है, अराउंड 80 किलो कैलोरी पर मोल। मीन्स हर मोल में 80 किलो कैलोरी एनर्जी होती है एक बॉन्ड के। ओके, रेयरली ब्रेक स्पॉन्टेनियसली आफ्टर इट इज़ फॉर्म्ड। इसका मतलब है ये बनते ही तुरंत टूट नहीं सकता है, और वैसे भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए हम 80 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दें और उसके तुरंत बाद उतनी ही एनर्जी दें उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ओके, देयर विल ऑलवेज बी अ टाइम लैप which is not possible, so it rarely breaks spontaneously after it is formed. Okay, next is covalent bonds are directional, means जो बॉन्डेड एटम है, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है वो एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन शो करते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होते हैं, और इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। वेपराइजेशन, डू यू नो व्हाट इज़ वेपराइजेशन? वेपराइजेशन मीन्स किसी भी चीज़ को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को हम वेपराइजेशन बोलते हैं। और फ्यूज़न क्या होता है, किसी भी चीज़ को फ्यूज़ करना, मीन्स उसको सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, सो इट हैज़ लो एंथैल्पीज, मीन्स वेपराइजेशन एंथैल्पी मीन्स वेपराइजेशन कंडक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी लो होती है, और फ्यूज़न के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी लो होती है। नेक्स्ट इज इट इज़ इंसुलेटेड ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, so our next topic is types of covalent bond. So there are 3 types of covalent bond: single bond, double bond and triple bond. We will study about these 3 by differences, क्योंकि differences के थ्रू पढ़ना ज़्यादा easy होता है और easily learn हो जाती हैं चीज़ें। ओके, सो सिंगल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय सिंगल लाइन। डबल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय डबल लाइन, एंड ट्रिपल बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है बाय ट्रिपल लाइन। ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी। सो सिंगल बॉन्ड की डेंसिटी स्मॉलेस्ट होती है, मीन सबसे कम होती है, लीस्ट होती है। ओके, एंड डबल बॉन्ड की डेंसिटी सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है बट ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अट्रैक्ट करते हैं। सिंगल बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है या शेयरिंग करता है, और ट्रिपल बॉन्ड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयरिंग हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है इनकी स्ट्रेंथ। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे वीकेस्ट होती है, फिर डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होती है बट ट्रिपल बॉन्ड से कम होती है, एंड ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ओके, मीन्स इसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल होता है। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। फोर्थ है पेयरिंग। सिंगल बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 2 लाइंस होती हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 लाइंस होती हैं। ओके, यानी कि 3 बॉन्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल HCl, O2,
means O double bond O and N2 means N triple bond N. एग्जाम्पल्स ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल एक और भी है NaCl, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इट मीन्स इसके सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम को 7 चाहिए स्टेबल स्टेट में आने के लिए। या तो एक लूज़ कर दे या फिर 7 गेन कर ले। 7 गेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उतनी ज़्यादा एनर्जी ये पजेस नहीं कर सकता। और क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। सो ये दोनों, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, जिससे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। इसलिए हम इसको पोलर कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी होता है। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ओके, नेक्स्ट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 बॉन्ड फॉर्म होते हैं। 2 बॉन्ड कब फॉर्म होंगे, जब वहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों में 6 हैं। अलग अलग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो क्या करेगा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ, तो दोनों ही के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और दोनों ही स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। और ये एक नॉन पोलर कंपाउंड भी है। नॉन पोलर कंपाउंड जहाँ मीन्स जब बॉन्डिंग होती है सेम एलिमेंट्स के बीच में, सेम एलिमेंट्स के एटम के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स N2। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, जब यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। नाइट्रोजन के आउटर का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सॉरी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों में ही 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना बॉन्ड या अपना ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए, ऑर्बिट को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए। तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड non-polar covalent bond. So polar covalent bond, this type of covalent bond exists where the unequal number of shared pair of electrons due to difference in electronegativity of combining atom means polar covalent bond तब बनता है जब combining atoms के बीच में electronegativity ज़्यादा होने की वजह से अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, तो वहाँ पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस एटम की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा पावर के साथ, उतना ही ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो वहाँ उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से बड़ा होगा, ठीक है। लाइक दिस HF, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। ओके, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 2 कंप्लीट करने के लिए और फ्लोरीन को 8 कंप्लीट करने के लिए। बट यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, या ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। सो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये फॉर्मेशन होती है जब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो सेम एटम्स के बीच में हो, ठीक है। लाइक Cl2 F2 मीन्स वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 हो, मीन्स कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं होगा, कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा किसी एटम पर। तो वो एटम जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी और जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. Thanks for watching my video. If you have any question and query, please write in comment box.